हम आज प्रभुपाद जी से रचित भगवद गीता यथारूप में 16 से 18 तक हुआ श्लोक से पहला अध्याय 16, 17, 18 श्लोकों से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर धृतराष्ट्र को पृथ्वीपति बोल के पुकारा गया है, यानी कि पूरा पृथ्वी का राजा। पृथ्वी यानी कि पूरा भूमंडल, भूलोक का राजा। 5000 साल पहले ये ऐसा व्यतीत होता है कि हस्तिनापुर पूरा भूमंडल का, हस्तिनापुर का राजा पूरा भूमंडल का राजा था। वो चक्रवर्ती महाराज पर कहलाते हैं, पृथ्वीपति, पूरा पृथ्वी का राजा। एक राजा पूरा पृथ्वी का अधिपति। और कई जगहों में और कोई राजा थे, उन्हें सामंत कह जाते हैं। सामंत यानी जो चक्रवर्ती के अधीन पर कहीं भूमंडल का कोई भाग को राज्य का व्यतीत करते हैं। ऐसा जो राजा है, द्रुपद, विराट, काशीराज, ये भूमंडल का कई भाग है, उसका राजा है। लेकिन वो हस्तिनापुर का राजा के अधीन पे ही थे, सामंत राज थे। ये सब भी इधर एकीकृत हुआ और वो भी अपना अपना शंख का ध्वनि बजाया। शंख ध्वनि से योद्धा क्या प्रकट करते हैं कि मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। ये श्लोक में दूसरा भी एक चीज है, युधिष्ठिर को भी यहाँ पर राजा बोल के पुकारा गया है। हम विश्लेषणात्मक रूप से देखें तो ये अध्याय के आरंभ में भी संजय धृतराष्ट्र को दुर्योधन के बारे में बताते हुए राजा बोल के संबोध किया, दुर्योधन को भी राजा बोल के संबोध किया। सच में बोले तो ये युद्ध दोनों राजा का बीच में, राजों का बीच में युद्ध हो रहा है। एक तरफ दुर्योधन है, दूसरा तरफ युधिष्ठिर है। कुंती पुत्र यहाँ पर जो बता रहे हैं, राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर के बारे में बताया गया है। महाराज द्रुपद जो है वो द्रौपदी का पिता है। द्रौपदी अ, स्वयंवर में जीता गया अर्जुन से। द्रौपदी द्रुपद का पुत्री और द्रौपदी का पुत्र द्रौपदी, या यहाँ पर जो देखे तो दादा और पपुत्र सब लोग ये युद्ध में, 3 पीढ़ियां ये युद्ध में भाग लिया है। ऐसा एक से दूसरों से संबंधित है, पूरा एक ही वंश का है। महाराज द्रुपद ने पांडव का क्या बोलते हैं उसे, मामा है, वही बोलते हैं ना। द्रौपदी को 5 पांडव भी पति है। तभी स्वयंवर में अर्जुन ने द्रौपदी को जीता है। वो टाइम पर अर्जुन अज्ञातवास, पांडव अज्ञातवास में थे। 12 साल के लिए अरण्यवास और 1 साल के लिए अज्ञातवास के लिए पांडव को भेजा गया। वो टाइम पे 1 साल जो अज्ञातवास में थे, किसी को नहीं पता पांडव किधर है। वो समय पे पांडव ने महाराज विराट के राज्य में स्थिर थे। वो टाइम पे महाराजा विराट के पुत्री जो है, ये 5 पांडव महाराज विराट के राज्य में कई रूपों में अज्ञात में थे। वो टाइम पे अर्जुन बृहन्नला बनकर विराट राजा का पुत्री उत्तरा को नृत्य सिखाते थे। अर्जुन बृहन्नला के नाम पर वहां
नृत्य सिखाने वाले अ, आचार्य थे। विराट राज का पुत्री का नाम उत्तरा। तभी विराट राज को पता चला सचमुच में अर्जुन वो बुरहनला जो है नृत्य सिखाने वाले आचार्य नहीं है लेकिन अर्जुन है। देन महाराज विराट उस समय पे महाराज विराट ने अपना पुत्री को अर्जुन को अ, अर्जुन के साथ विवाह करना चाहते थे। लेकिन अर्जुन कहते हैं कि ये जो आपका पुत्री है, मेरे भी पुत्री समान है क्योंकि मेरे से वो शिक्षा प्राप्त की है। मैं गुरु होने के नाते पिता समान हूँ। तो इसलिए मुझे तुम्हारा पुत्री को शादी करना उचित नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक प्रस्ताव करता हूँ। मेरा पुत्र सौभद्र अभिमन्यु है। अगर आपको आपत्ति नहीं तो मैं उत्तरा को पुत्रवधू के रूप में स्वीकार करता हूँ। अर्जुन को दूसरा पत्नी है सुभद्रा। सुभद्रा भगवान कृष्ण का अ, सहोदरी, सिस्टर ऑफ कृष्णा। सुभद्रा, कृष्ण और बलराम दोनों का बड़ा भाई है। कृष्ण का भी बड़ा भाई है और कृष्ण बलराम के अनुज है। सुभद्रा दोनों का एंगर है। भगवान कृष्ण ने सुभद्रा को अर्जुन के साथ विवाह करना चाहते थे और बलराम सुभद्रा को दुर्योधन के साथ विवाह करना चाहते थे। कृष्ण बलराम तो कृष्ण का बड़ा भाई है। अनुज होने के नाते कृष्ण बलराम जी से कुछ नहीं बोलते क्योंकि बड़ा भाई तभी निर्णय लेता है तो कुछ बोल नहीं सकते। कृष्ण ने वो आ, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहते हैं। लेकिन उसे पता है सुभद्रा के लिए अर्जुन सही वर होगा। इसलिए अर्जुन को कृष्णा ने बता दिया कि सुभद्रा को किडनैप करके लेके जाए, अपहरण करके लेके जाए। देखिए कृष्ण ने अर्जुन के अर्जुन और कृष्ण के बीच में कृष्ण अर्जुन को कितना प्यार करते हैं। ना विशुद्ध भक्त होने के नाते पार्षद है कृष्ण का। तो अर्जुन कृष्ण ने अर्जुन को सुभद्रा को अपहरण करने के लिए सूचना देते हैं और अर्जुन इसके लिए अर्जुन भी सुभद्रा को शादी करना चाहते हैं। सुभद्रा भी अर्जुन को शादी करना चाहती थी कि अ, केवल बलराम जी ये नहीं चाहते थे। इसलिए कृष्ण अर्जुन और सुभद्रा मिलकर सुभद्रा को अपहरण करने का प्रणालिका बनाते हैं। क्षत्रियों के राज्यों में क्षत्रिय को ये अपहरण करने का अ, शास्त्र अनुमति देते हैं। अपहरण करना और युद्ध करके राजपुत्री को लेके जाने का अनुमति है। क्षत्रियों का शादियों में यही होता है। अगर युद्ध नहीं है तो क्षत्रियों के साथ शादी ही नहीं कंप्लीट होता है। शादी पूरा होना बोले तो कुछ ना कुछ युद्ध हो जाते हैं क्षत्रियों के बीच में। हम लोग सिंदूर लगाते हैं ना, शादी के बाद जो सिंदूर लगाते हैं वो क्षत्रिय रानियों के परंपरा है वो। क्यों परंपरा बन गए वो? क्योंकि क्षत्रिय राज्यों में शादी करना है तो युद्ध होता था। तो क्षत्रिय या प्रत्येति को वध करने के बाद उनकी पुत्री को ऐसा शादी करते थे। इसलिए वो जो सिंदूर जो है सचमुच में वो रक्त तिलक बोलते हैं।
कभी भी आप देखें तो कृष्ण भी 16,108 शादियाँ किए हैं कृष्ण ने। सब शादियों में कृष्ण ने युद्ध किया है। रुक्मिणी से शुरू करके पहला पत्नी, कृष्ण का पहला पत्नी रुक्मिणी, तभी द्वारका का राजा बन गया। रुक्मिणी अ, कृष्ण का पहला पत्नी था, पहला पत्नी है। सुभद्रा अर्जुन से अपहरण किया गया है। वैसा ही रुक्मिणी रुक्मिणी का भाई था रुक्मी। रुक्मिणी को शिशुपाल से विवाह करना चाहते थे। शिशुपाल भी कृष्ण का व्हाट डू यू से कजिन ब्रदर, संबंधी है। लेकिन रुक्मिणी शिशुपाल से शादी नहीं करना चाहती थी। कृष्ण किससे शादी शादी करना चाहते। इसलिए रुक्मिणी ने कृष्ण को एक पत्र भेजते हैं। जैसे बताते कि मेरा भाई रुक्मा, वो मुझे शिशुपाल से शादी करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, शिशुपाल से नहीं। इसलिए कृपा करके मुझे अपहरण करके लेके जाइए। एक ब्राह्मण से ये पत्र भेजते हैं रुक्मिणी देवी कृष्ण को। ऐसा क्षत्रिय का और एक धर्म है, कोई स्त्री अ, किसी ग कोई भी स्त्री, कोई कन्या क्षत्रिय से शादी करना चाहते तो क्षत्रिय मना नहीं कर सकते। एक क्षत्रिय धर्म है। इसलिए एक क्षत्रिय जितना भी स्त्रियां शादी करने के लिए मांगते हैं, उस सबका मांग पूरा कर देते हैं। ये धर्म है। और कोई कन्या आके पूछते हैं क्षत्रिय राजा से, मुझे शादी करना है आपसे, वो मना नहीं कर सकते। इसलिए हम महाभारत में भी देखते हैं, अम्बा भीष्म देव को शादी करना चाहते हैं और भीष्म इनकार कर देते हैं, तो अम्बा उसे याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि तुम क्षत्रिय हो, अगर मैं आपसे शादी करना चाहता हूं तो आप मना नहीं कर सकते। लेकिन भीष्म का स्थिति और कुछ था। वो शपथ लिए होते हैं, आजीवन ब्रह्मचारी रहने का शपथ लेते हैं, इसलिए वो शादी के लिए तैयार नहीं था। ये कंप्लेंट लेके अम्बा ने परशुराम जी के पास जाते हैं, भीष्म का गुरु। भीष्म ने बहुत मर्यादा पूर्वक परशुराम जी से भी बताते हैं, मैं तो आपको तो पता है, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रतिज्ञा किया हूँ, इसलिए मैं उससे शादी नहीं करता। दोनों के बीच में युद्ध भी होते हैं। सो महाभारत में इसके बारे में विस्तार रूप में है। इससे तात्पर्य ये है कि तभी भी एक कन्या क्षत्रिय से शादी करना चाहते वो मना नहीं कर सकते। वो क्षत्रिय का धर्म है। एक बार ऐसा व्यतीत होता है, भीम को भी एक राक्षस कन्या शादी करना चाहते हैं। भीम ने उसे मना करते कि तुम राक्षस कन्या हो। वो राक्षस कन्या महाराज युधिष्ठिर से उनका विनती करते कि मैं आपका भाई से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझे इनकार कर रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज भीम को समझाते हैं कि ये धर्म है, क्षत्रिय धर्म है, इसलिए इस स्त्री को तुझे शादी करना चाहिए। वो राक्षस कन्या है, राक्षस कुल का है, लेकिन तुम क्षत्रिय है। क्षत्रिय होने के नाते तुम एक क्षत्रिय धर्म को पालन करते हुए उसे स्वीकार करना है। ये वेद नागरिकता में ये व्यतीत होता है कि सब वर्णों के लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अपना अपना कर्तव्य निभाते थे।
ये सब तो आजकल के युग में, आजकल के दिन में ये नहीं होता। जो राजा के बारे में बताया गया है, वो सब पांडव के पक्ष में युद्ध करने के लिए आए। वो सब पांडव के बंधु थे, इसलिए पांडव के पक्ष से युद्ध करने के लिए आए हैं। वो सब भी अपने-अपने शंख का ध्वनि किया गया है, शंख ध्वनि किया है। तो सब शंख ध्वनियों से वो युद्ध भूमि अ, बहुत ही भयानक शब्दों से भरा हुआ था। दुर्योधन ये सब देख के सोच रहे कि ये बहुत सारा शक्ति प्रकट करके इधर आ गए हैं, इतना सारा सैनिक। वो नहीं सोचा था कि पांडव के पास इतना सारा सैनिक होगा। क्योंकि दुर्योधन सोच रहे थे कि 12 साल वनवास में थे और 1 साल अज्ञातवास में है। सो पांडवों के बारे में सब लोग भूल गया है और पांडव को कोई मित्र भी नहीं होगा। इसलिए वो सोचा कि उनके पास बहुत बड़ा सैनिक शक्ति नहीं होगा। लेकिन वो युद्ध भूमि में इतना सारा राजाओं को देखकर चकित तो हुआ, भयभीत भी हुआ थोड़ा बहुत। आगे आइए श्लोकों में हम ये भी पढ़ते हैं, सघोषो धृतराष्ट्रास्तानं हृदयानि व्यधारयत्। ये सब देखकर दुर्योधन का हृदय भय से कंपित हुआ। इतना साल वो वनवास और अज्ञातवास में रहने पर भी इतना सारा लोग, इतना सारा राजा उनके पक्ष में युद्ध करने के लिए आए हैं। हुँ, हम दूसरा श्लोक में अगला श्लोक में इसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो भी हम पहले भी इसके बारे में चर्चा किए थे, कोई ये सोच सकते है कि ये राजाओं के बारे में हमें क्यों बता रहे हैं? इसके बारे में पहले भी एक बार हम चर्चा किए थे। जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण हैं, अगर हम भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के आदेश को समझने की कोशिश करें तो कृष्ण भावना में हमें हरे कृष्ण महामंत्र को जाप करना चाहिए। तो ये सब क्यों पढ़ रहे हैं हम? कौन राजा है, कौन-कौन राजा है, उनका नाम क्या है? वो शंख ध्वनि क्यों किया है? ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? ये सब भगवान की भक्ति से अभिन्न है। निर्बंधे कृष्ण संबंधे, भगवान कृष्ण से संबंधित हुए सब चीज़ भक्ति होता है। ये भगवान का ही लीला है। भगवान अगर रणभूमि में हो या कुरुक्षेत्र रणभूमि में हो या अ, वृंदावन में रहकर रासलीला कर रहे हैं गोपियों के साथ या गोप बालक उनसे प्रेम कर रहे हैं या गाय से प्रेम कर रहे हैं। ये सब सब चीज़ भक्ति है, भगवान के बारे में है। भगवान कृष्ण कभी भी अकेला नहीं रहते, उनके कई भक्तों के साथ रहता है। और यहाँ पर जो भी हो रहा है, वो राजा जो प्रस्तुत हैं वहाँ पर, वो कृष्ण से संबंधित है। वहाँ पर कृष्ण है, इसीलिए हम इसके बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। निर्बंधे कृष्ण संबंधे, यही कृष्ण चैतन्य भावना का, कृष्ण भावना का एकमात्र सहज लक्षण है। कृष्ण भावना को अपना जीवन में उतारने का एकमात्र सिद्धांत है कि हम जो भी कार्य करते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण के माध्यम को, भगवान श्री कृष्ण को स्थिर करके हमारा कार्यक्रम करना है, तो वो भक्ति बन जाता है। सुलभ मार्ग से भगवान की भक्ति में रहने का एक सुलभ तरीका है कि भगवान का नाम को जप करना। हरेर नाम हरेर्नामैव केवलम कलौ नास्त्यव 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 गतिर्न्यथा। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। इस तरीके से हम भगवान को भक्ति में स्थित हो सकते हैं और कलयुग का एकमात्र मनुष्य का एकमात्र धर्म है भगवान की सेवा में रहने का, कृष्ण का सेवा में रहने का और कलयुग में भगवान की सेवा में रहने का स्थिति है, श्रील प्रभुपाद जी से प्रकटित हुए सो कृष्ण भावना को अपना जीवन में उतारना। हम यहाँ पर समाप्त करेंगे अभी अ, कृष्ण प्रिय सखी माता जी से तेलुगु में कृष्ण लीला के बारे में हम सुनेंगे।
यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद माताजी संत प्रभुजीस। कृष्ण प्रिय सखी माताजी, यू टेक ओवर। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। प्रभुपाद की जय। जय। जय।